एक बड़ा सेटअप बन रहा है। एक गलती भारी पड़ सकती है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केट प्लस हब में। दोस्तों, आज का अपडेट कोई सामान्य अपडेट नहीं है। ये एक गहरी और विस्तृत मार्केट एनालिसिस है। अगर आप इसे सही से समझ लेते हैं तो आप सिर्फ इस मूव को नहीं बल्कि पूरे मार्केट के व्यवहार को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस समय गोल्ड और सिल्वर दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। यहां से अगला मूव छोटा नहीं होगा, ये एक बड़े ट्रेंड में बदल सकता है। और यही वो फेज है जहां समझदार ट्रेडर्स मौके ढूंढते हैं, जबकि अधीर ट्रेडर्स महंगी गलतियां करते हैं। इसे ध्यान से समझिए। ऊपर से मार्केट शांत लग सकता है, लेकिन अंदर बहुत बड़ी हलचल बन रही है। और ज्यादातर मामलों में मार्केट के सबसे बड़े मूव्स शांति के बाद ही आते हैं। सिल्वर मोमेंटम का इंजन, लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप जोन। अगर आप मेटल सेगमेंट को ध्यान से देखें तो एक बात साफ हो जाती है। सिल्वर सिर्फ चल नहीं रहा, बल्कि पूरे मार्केट की दिशा को लीड कर रहा है। और ये कोई छोटा संकेत नहीं है। इतिहास बताता है कि जब भी सिल्वर गोल्ड से बेहतर प्रदर्शन करता है तो या तो एक मजबूत बुलिश फेज आता है या फिर अत्यधिक वॉलेटाइल मार्केट बनता है। सिल्वर में लगातार आक्रामक खरीदारी हो रही है, जो सिर्फ रिटेल ही नहीं बल्कि बड़े संस्थानों की भागीदारी भी दिखाती है। इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो मजबूत फंडामेंटल सपोर्ट देता है। शॉर्ट कवरिंग रैली को तेज कर रही है। जो ट्रेडर्स पहले शॉर्ट थे वे अब खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। जब सिल्वर इतना मजबूत दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सीधे ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और वॉलेटिलिटी हमेशा मौके और ट्रैप दोनों बनाती है। पॉइंट टू रिमेंबर, जब सिल्वर दौड़ता है तो वो सिर्फ आपकी कमाई की क्षमता नहीं बल्कि आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेता है। क्योंकि यही वो फेज है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स उत्साह में एंट्री लेते हैं और अचानक करेक्शन में फंस जाते हैं। गोल्ड ऊपर से शांत लेकिन अंदर से सबसे मजबूत खिलाड़ी। अब बात करते हैं गोल्ड की। पहली नजर में ये सिल्वर जितना आक्रामक नहीं दिखता, लेकिन गोल्ड असली स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल सेंटिमेंट को दिखाता है। हर गिरावट पर मजबूत खरीदारी हो रही है, जो अंदरूनी डिमांड दिखाती है। कीमत नीचे टिक नहीं पा रही, सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है। मार्केट ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जो दिखाता है कि खरीदार धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। अब उन ग्लोबल फैक्टर्स को देखें जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव, सेंट्रल बैंक्स द्वारा लगातार गोल्ड की खरीद, महंगाई अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, आर्थिक मंदी का डर जिससे निवेशक सुरक्षित एसेट्स की ओर जा रहे हैं। टेक्निकल दृष्टिकोण से मार्केट हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, स्पष्ट बुलिश ट्रेंड। हर करेक्शन के बाद मजबूत रिकवरी, खरीदार लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट यह है कि अगर गोल्ड अपने महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को मजबूती से तोड़ता है तो यह सिर्फ एक रैली नहीं होगी, ये एक मजबूत ट्रेंड कंटिन्यूएशन बन सकता है, जो कीमतों को नए उच्च स्तर पर ले जा सकता है। मार्केट गेम, हर ट्रेडर को समझनी चाहिए सच्चाई। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वे मार्केट को आसान समझते हैं। असल में मार्केट एक मनोवैज्ञानिक खेल है, जहां निर्णय लॉजिक से ज्यादा भावनाओं से चलते हैं। बड़े खिलाड़ी सीधे एंट्री नहीं लेते, वे पहले भ्रम पैदा करते हैं। लिक्विडिटी हंट्स के जरिए रिटेल स्टॉप लॉस ट्रिगर किए जाते हैं। फेक ब्रेकआउट बनाकर ट्रेडर्स को गलत दिशा में फंसाया जाता है। पॉइंट टू रिमेंबर, मार्केट आपको परखता है, और जो ट्रेडर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता वो सबसे पहले हारता है। कीमत ऊपर जाती है, लोग फोमो में खरीदते हैं। कीमत गिरती है, घबराहट में सेलिंग शुरू होती है। स्मार्ट मनी चुपचाप उल्टी दिशा में एंट्री लेती है। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है, और यही कारण है कि बिना अनुशासन वाले ट्रेडर्स लगातार नुकसान करते हैं। फ्यूचर सिनारियोज, आगे क्या हो सकता है? यहां से मार्केट 3 मुख्य दिशाओं में जा सकता है, और हर एक को समझना जरूरी है। 1. एक्सप्लोसिव बुल रन। अगर गोल्ड मजबूत ब्रेकआउट देता है और मोमेंटम जारी रहता है तो सिल्वर और तेज रैली कर सकता है। इससे एक मजबूत अप ट्रेंड बन सकता है, जहां कीमतें लगातार बढ़ती हैं और अंत में रिटेल ट्रेडर्स टॉप पर फंस जाते हैं। 2. फेक ब्रेकआउट ट्रैप। मार्केट ब्रेकआउट दिखाएगा, ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस से खरीदेंगे और फिर अचानक तेज गिरावट आएगी, जिससे स्टॉप लॉस हिट होंगे और पैनिक सेलिंग शुरू होगी। 3. साइडवेज एक्यूमुलेशन। मार्केट कुछ समय के लिए रेंज में रहेगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, ट्रेडर्स की रुचि घटेगी और इसी दौरान बड़े खिलाड़ी चुपचाप पोजीशन बनाएंगे, जिसके बाद एक बड़ा मूव आएगा। ट्रेडर स्ट्रैटेजी, अब आपको क्या करना चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एनालिसिस तभी काम की होती है जब उसे सही तरीके से लागू किया जाए।
बिना कन्फर्मेशन एंट्री लेना इज इक्वल टू ट्रैप में फंसना। ओवर लेवरेज इज इक्वल टू एक गलती में पूरा अकाउंट खत्म। विनिंग्स, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, मजबूत मार्केट में डिप्स पर खरीदें, रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक करना सीखें, स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें। याद रखें, ट्रेडिंग में निरंतरता अनुशासन से आती है, उत्साह से नहीं। फाइनल कंक्लूजन, अंतिम सच्चाई, इस समय गोल्ड और सिल्वर ऐसे फेज में है जहां अगला मूव छोटा नहीं होगा, ये पूरे मार्केट की दिशा बदल सकता है। ये वही समय है जहां धैर्यवान ट्रेडर्स कमाते हैं और अधीर ट्रेडर्स नुकसान उठाते हैं। इसलिए हर मूव के पीछे भागने के बजाय सही मौके का इंतजार करें, मार्केट को समझें और स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो मानसिक रूप से तैयार होते हैं।